शादीशुदा लोगों के लिए सीख देने वाली कहानी। पति पत्नी की ऐसी कहानी जो दिल छू जाए। हर दिन तलाक के बढ़ते जा रहे केसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेश पर एक काउंसलर ने 20 दंपति को एक सामूहिक मीटिंग में बुलाया। यह काउंसलर बहुत समझदार और सक्सेसफुल काउंसलर थी, जिन्होंने कई जोड़ों को यह समझाने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक लिया था। इस मीटिंग में आने वाले सभी दंपति के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे, उसे रोकने के लिए काउंसलर क्या कर लेगी। मीटिंग शुरू होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें रिपीट नहीं करूंगी जो आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या आपके शुभचिंतकों ने कहा होगा। आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और एक महिला को अपने पास बुलाया। जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीबी 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने 2 बेटों का, फिर माँ बाप का, बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों का नाम लिखने के बाद 25वां नाम अपने पति का लिखा। अपना नाम सबसे बाद में लिखा देख उस महिला के पति को बहुत बुरा लगा। मन ही मन में सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ। मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों का नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपके जीवन में सबसे कम साथ दिया हो या कम साथ दे सकते हैं। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम में केवल वो महिला ही नहीं खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में आए हर पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वह भी उसी परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में वह महिला थी। काउंसलर ने एक बार फिर से उस महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस पर महिला काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब ब्लैक बोर्ड पर केवल 5 नाम बच गए थे, जिसमें उसके माँ-बाप, 2 बच्चों के नाम और उसके साथ उसके पति का नाम भी था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी जब दोनों बार उस महिला को 10-10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया, तो उसने अपने पति का नाम को नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली कि आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद उस महिला ने 2 नाम और मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता, क्योंकि माँ बाप जैसा कोई साथ नहीं दे सकता है। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। अब उसने महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 नाम और मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे कोई सजा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि वह अब इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे तैसे काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया। कांपते हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों के नाम मिटाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहाँ आए सभी लोग देखकर दंग रह गए। वहाँ आए सभी लोग यही सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पर महिला अपने बच्चों के नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने उस महिला को अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहाँ आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा तो उतने ही दुखी थे जितने कि वो महिला। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया, पर कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था या देना नहीं चाहता था। अंत में काउंसलर ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। वो महिला बोली, चाहे अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन जब साथ देने की बारी आती थी तब मेरे पति हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन और रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति ने मुझसे कहा है कि वो अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। इसीलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नाम नहीं मिटाया। महिला बोली, पता नहीं हम क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज इस गेम को खेलते हुए मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं है। वह तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था। उस महिला की बातें सुनकर उसका पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं तुमसे एक बार फिर से वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा।
काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर जोड़ी को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वह जो करने जा रहे हैं कहीं वह अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं, कहीं वह कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं। और वहाँ मौजूद सभी दंपति ने अपने तलाक का फैसला बदल दिया और खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चाहे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।